बंधुजनों, सनातन संस्कृति पर चर्चा का श्री गणेश करने से पहले कृपया हमारा साधुवाद स्वीकार करें। ओम गणेशाय नमः। बंधुजनों, हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। बंधुजनों, हमारे देश भारत को हिंदुस्तान जैसे प्रचलित नामों से जाना जाता है। भारत के पहले भी कई नाम जैसे हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, हिंद, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारतखंड आदि थे, जिनके तार वेद पुराणों से जुड़े होने का उल्लेख पौराणिक धर्म ग्रंथों वेद पुराणों में देखने को मिलता है। अगर अन्य शब्दों में ऐसा कहा जाए कि हिंदू धर्म के साथ ही भारत शब्द सनातन की उपज है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंधुजनों, बृहस्पति आगम के अनुसार हिमालय संस्कृत के दो शब्दों हिम तथा आलय से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ का घर। यथार्थ में हिमालय से ही हिंदू धर्म है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति का मूल भी हिमालय ही है तथा हिमालय को भारत का ताज भी कहा जाता है, जो एक सनातन सत्य है। हिमालयम समारंभे यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय पर्वत से शुरू होकर भारतीय महासागर तक फैला हुआ ईश्वर निर्मित देश हिंदुस्तान वह प्रदेश है जहां समय समय पर परम सत्ता ईश्वर सामाजिक सभ्यता की स्थापना हेतु अवतरित होते रहे हैं। बंधुजनों, श्री पारशर ऋषि की कृति विष्णु पुराण के द्वितीय खंड के तृतीय अध्याय के प्रथम श्लोक के अनुसार उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत संतति है। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, और इस भूभाग में रहने वाले लोग इस देश के संतान भारतीय हैं। अतः हमारे देश को भारत संबोधन में किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश नहीं है। बंधुजनों, सनातन को आदि भी कहा जाता है, और आदि का अर्थ है प्रारंभ। वैदिक काल से भारतीय उपमहाद्वीप का धर्म सनातन धर्म है, जिसे हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से जाना जाता रहा है, जिसका अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन शब्द की जड़ें संस्कृत से जुड़ी हैं, जिसका भाषांतर शाश्वत, प्राचीन, आदरणीय या अविचल में किया जा सकता है। सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक, मनीषा या ऋषि के विचारों की उपज नहीं है, नहीं यह किसी खास समय पैदा हुआ है। यह तो अनादिकाल से प्रभावमान और विकासमान रहा है। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, का 1 अरब 96 करोड़ 8,53,110 साल का इतिहास है। बंधुजनों, ऋग्वेद में सनातन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। यह पथ सनातन है। समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रकृति की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनिष्ट न करें। बंधुजनों, सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी जमाने में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा। ओम सनातन धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक चिन्ह है। बंधुजनों, प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में निम्न 5 संप्रदाय होते थे। गणपति गणेश की पूजा आराधना किया करते थे। शैवदेव कोटि शिव की आराधना पूजा किया करते थे। वैष्णव विष्णु की पूजा आराधना किया करते थे। शाक्त शक्ति की पूजा आराधना किया करते थे। सौर सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। बंधुजनों, इस पूजा आराधना का वर्णन ऋग्वेद, रामायण और महाभारत जैसे
लोकप्रिय ग्रंथों में स्पष्ट रूप से किया गया है। प्राचीन काल में इन सभी धर्मों को एक ही नाम दिया गया, वह है सनातन धर्म। यही सनातन सत्य है। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया है तथा समस्त सनातन साहित्य, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियां, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि देव भाषा संस्कृत में रचे गए हैं। बंधुजनों, कालांतर में भारतवर्ष में मुगल शासन हो जाने के कारण देव भाषा संस्कृत का ह्रास होने लगा तथा सनातन धर्म की अवनति प्रारंभ होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए पूज्यपाद तुलसीदास जी ने प्रचलित अत्यंत सरल भाषा में धार्मिक साहित्य श्री रामचरितमानस की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा ही नहीं करी, अपितु मानव जाति को कलिकाल में जीवन यापन की एक सुंदर आचार संहिता भी प्रदान करी। बंधुजनों, श्री रामचरितमानस रामचरित्र रूपी स्वच्छ जल का वह सुंदर काव्य सरोवर है जिसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता की युगों युगों की कथा समाविष्ट है। रामचरितमानस धर्म, मर्यादा, आस्था, मोक्ष, साधना, दया, करुणा और तपस्या का ग्रंथ है जिस पर करोड़ों लोगों की आस्था है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि रामचरितमानस को महज एक काव्य मानने वालों की भूल और पाप ही उनके धार्मिक ज्ञान की अपूर्णता का दोष है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी भूल और पाप के अधीन होकर अनित्य सुख, क्षणिक सुख प्राप्ति हेतु आजकल हमारे ही कुछ धर्म बंधुओं के द्वारा सनातन धर्म को अस्थिर करने का कुंठित और भ्रामक प्रयास चरम पर देखने को मिलता है। बंधुजनों, सनातन संस्कृति में जहां बाल्यकाल से ही नौनिहालों में संस्कार और धर्म के आदर्शों को सींचने का जो विधान है वह आज तथाकथित सोशल मीडिया के दौर में प्रतिष्ठा का प्रतीक बनकर कहीं खो गया है, जो चिंता का विषय है। बंधुजनों, सनातन धर्म को चैतन्य रखने का हम सभी का जो लक्ष्य है उसे अग्रिम रखने की हमारी इच्छा होने के बावजूद ठहराव की अनिवार्यता हमको निवृत्ति के लिए विवश कर रही है। अतः अगले सत्र में मिलने की उत्सुकता के साथ राम रामाय नमः। धन्यवाद।